ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा सारे माफिया मीटिंग के लिए मान जाते हैं, पर पुरानी दुश्मनी होने की वजह से सीजन 3 और कमांडर के बीच में बहस हो जाती है। तो कमांडर सबको भगा देते हैं और आडम को भी फिर से आडमपुर ले जा रहे होते हैं। पर तभी सीजन 3 और सारे माफिया आके आडम को बचा लेते हैं और कमांडर को मार देते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हिपहॉप भी कमोड के धंधे में आ जाते हैं। आडम की वो योजना सफल होती है और आडम बहुत सारे पैसे कमाता है। कमांडर को मारने के बाद उसकी गद्दी आडम को मिल जाती है और वो बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल टॉयलेट माफिया बन जाता है, जिसके सामने खड़े होने से भी लोग डरते हैं। सालों बीत चुके हैं और आडम डाकू ने अपना एक मैंशन बनाया है लॉस सैंटोस में, जहाँ पर वो रहता है और अपना सारा धंधा वहीं से ऑपरेट करता है। बीच में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है और उनके 2 बच्चे होते हैं जुड़वा। उनका नाम भी वो आडम ही रखता है। और ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि गोल्डन हिपहॉप भी अब आडम डाकू के लिए ही काम करता है, बल्कि वो तो उसका खास आदमी बन चुका है, क्योंकि गोल्डन हिपहॉप ने आडम डाकू के लिए डीजीपी को मार दिया और आज भी सारे क्रिमिनल्स आडम डाकू के लिए वफादार है। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। बाकी आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज आडम डाकू के बच्चों का जन्मदिन है। पार्टी में जानी मानी हस्तियाँ आई है। अब आगे हुए कमांडर आडम डाकू, आपने हमें अपने बेटे के जन्मदिन पे बुलाया, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। रे, हम अपने खास बंदों को बुलाना ना भूलते। जी कमांडर आडम डाकू, आप तो महान है। पापा, बहुत सारे मंत्री और व्यापारियों ने तोहफा भिजवाया है। उन्होंने बोला है कि वो आज नहीं आ पाएंगे। जो नहीं आया उन सब की लिस्ट बनाना। अरे ये क्या लगता है FBI वाले आए हैं। अरे कमांडर, हमारी केक आ चुकी है, अब क्या करना है? रह रुको, अभी हमारा छोटा बेटा ना आया से, उसके आने के बाद ही केक काटेंगे। यहाँ पे होम मिनिस्टर की कार पड़ी है और बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के मालिक की भी कार है। पता लगाओ कौन कौन आया है। आज हमें पता चल ही जाएगा कि आडम डाकू के साथ कौन कौन मिला हुआ है। पापा, बिन बुलाए मेहमान आए, अभी इनको भगा के आता मैं। यहाँ पर तो बहुत सारे विधायकों की भी कार पड़ी है, पता लगाओ कौन कौन है। क्या रे, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हो? चलो निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। जबान संभाल के मिस्टर, हम FBI से है। तो क्या हो गया बे? अपन की प्राइवेट पार्टी चल रही है, तुम लोगों के पास वारंट है जो घुसाए ऐसे ही? नहीं सर, वारंट तो नहीं है, हम बस इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। हो गई ना इन्वेस्टिगेशन, तो अब जाने का क्या लेगा कि अपने आदमियों को बोल के धक्का मार के निकलवाओ। ठीक है सर, हम जाते हैं और अगली बार वारंट लेकर आएंगे। क्या रे वारंट, झट बैठे ले अपन की पार्टी में, तेरे को कौन देगा वारंट? अरे आडम, आज तुम्हारा ही जन्मदिन है और तुम ही कहीं चले गए थे। हाँ सकुरी, वो मैं माँ को नानी के घर छोड़ने गया था। वो हमारे बर्थडे के दिन घर पे नहीं रहती। पर आडम, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज जो हम केक काटेंगे माँ वो देख नहीं पाती, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अरे क्या बात है, पर यहाँ तो टोनी स्टार्क भी आए हैं। हाँ, बड़े बड़े जज, MLA, रिपोर्टर्स सब आते हैं अपनी वफादारी दिखाने के लिए। अरे वो सब छोड़ो, ये देखो प्रेसिडेंट भी आए हैं। हाँ, उन्हें तो आना ही था, क्योंकि पापा ने कहा था प्रेसिडेंट से कि अगर प्रेसिडेंट नहीं आएंगे बर्थडे में तो अगले प्रेसिडेंट पापा बन जाएंगे। वो तो उन्होंने धमकी दे दी प्रेसिडेंट को। हाँ सकुरी, मेरी पूरी फैमिली ही माफियाओं की है, गलत काम ही करते हैं। पर मैं उन जैसा नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। मैं काम जिंदगी जीता हूँ। हाँ आडम, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो। वैसे सकुरी, तुम्हें वो जो टोपी में सामने खड़ा आदमी दिख रहा है ना? हाँ, वो तो तुम्हारे पापा के खास दोस्त है। हाँ, पर पहले ऐसा नहीं था। वो मेरे पापा के जानी दुश्मन थे। वो एक पुलिस वाले थे। पहले उन्होंने पापा को अरेस्ट कर लिया था। उनकी लड़ाई सालों चली, पर आखिर में वो दोस्त बन गए। अभी वो एक लॉयर है और पापा के सारे गलत कामों को छुपाते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, स्माइल प्लीज। सुनो, इस साले से फोटो डिलीट करवाओ सारे, हमारे इमेज पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ गया मिस्टर प्रेसिडेंट। अबे सुन, नूबड़ी के फोटो डिलीट कर वरना कैमरा तोड़ दूंगा। रे भाई प्रेसिडेंट, स्वागत से तुम्हारा हमारे बच्चों के जन्मदिन पे।
अरे इस खास दिन पे मुझे तो आना ही था कमांडर आदम डाकू। रे चलो, मारा छोटा बेटा भी आ गया से, साथ में एक फोटो खींच लेते से। चलो चलो भाई, मुस्कुराओ सब। अरे तू फोटो खींच, अच्छा आना चाहिए। अरे ठीक है, अभी खींचता हूँ कमांडर आदम डाकू बढ़िया सा फोटो। कमांडर, आपके साले साहब आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। ठीक से भाई, आप लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं एक छोटा सा काम निपटा के आता हूँ। वैसे के बात से भाई, आज सालों के बाद साले साहब घर पे आए से। हाँ बाबू मोसाई, जरूर आपसे कुछ काम होगा। अरे सॉरी, मुझे वो एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम समझ सकते हो बेटा। हाँ अपन समझ सकता है, तुम बहुत बिजी रहते। हाँ और बेटा वो मेरी फोटोज डिलीट करवा देना, तुम तो समझदार हो, लीक नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ समझ सकता है अपन, चिंता मत कीजिए, आपके फोटो डिलीट करवा देंगे। हाँ चलो बेटा, सुना ना तूने, डिलीट कर देना। मैं डिलीट नहीं, अब इसके तो बड़े बड़े पोस्टर छपवाएंगा पूरे शहर में, मिस्टर प्रेसिडेंट। मेरा बेटा अपनी कंपनी का सीईओ है, पर उसमें उतना दम नहीं है। एक बोर्ड मेंबर है जो उसे बहुत परेशान करते। एक बार मेरे बेटे को सबके सामने बहुत मारा, पूरी रेप्यूटेशन बिगाड़ दी। फिर मैं एक अच्छे नागरिक की तरह पुलिस के पास गया। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और जज ने उन्हें 3 महीने की सजा दी, फिर माफ कर दिया। मैं एक बेवकूफ दिख रहा था, वो बोर्ड मेंबर मेरे पे हंस रहे थे। फिर मैंने मेरी बीवी से कहा, अब इंसाफ के लिए मुझे कमांडर आदम डाकू के पास ही जाना पड़ेगा। अरे अगर तुम्हें न्याय ही चाहिए था तो पुलिस के पास क्यों गए, सीधा हमारे पास क्यों ना आए? मैं जो आप कहे वो करने को तैयार हूँ, पर मेरी विनती है आप वही करे जो मैं चाहता हूँ। ठीक से, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि वो खत्म हो जाए, उन्हें मार दो। ऐसा मैं ना कर सकता। आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम एक दूसरे को बरसों से जानते से, पर यो पहली बार से कि तुम हमारे पास मदद के लिए आए सो। मन ने तो वो दिन भी याद ना आता जब तूने मुझे घर पे खाने पे बुलाया हो, मारी बीवी तुम्हारी इकलौती बहन होने के बावजूद। पर मैं खुल के बोलूँगा भाई, तुमने मारी दोस्ती को हर बार ठुकराया से, क्योंकि तुम हमारे एहसान तले दबना नहीं चाहते थे। क्योंकि मैं कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मैं समझता हूँ, तुमने कनाडा में बहुत बड़ा कारोबार बनाया से, तुम्हारा धंधा चल पड़ा, खुशहाल जिंदगी थी। पुलिस कचहरियाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए थी, जरूरत ना थी तुम्हें मारी। पर अब तुम हमारे पास आके कह रही सो, कमांडर डाकू आदम, मन्ने इंसाफ चाहिए, पर तुम यो इज्जत से ना ही कह रही है। तुम दोस्ती का हाथ ना बढ़ाते, मन्ने कमांडर भी ना कहना चाहते, बल्कि तुम हमारे घर आते हो हमारे बच्चों के जन्मदिन पे और मुझसे कत्ल करवाना चाहते सो, वो भी पैसों के लिए। मैं आपसे सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। ये तो इंसाफ ना हुआ, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा से। तो फिर उन्हें तड़पाइए जैसे मेरा बेटा तड़पाए। इस काम के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? साले साहब, मैंने आपका के बिगाड़ा से जो हमारे साथ इतनी बेइज्जती से पेश आ रही है सो। अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो वो कमीना जिसने थारे बेटे को मारा वो इस वक्त तड़प रिया होता, और अगर तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी का कोई दुश्मन बनता तो वो हमारा दुश्मन बनता। क्या आप बनेंगे मेरे दोस्त कमांडर आदम डाकू? ठीक से, जरूर, ऊपर वाला करे वो दिन कभी ना आए कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़े। पर फिलहाल इस इंसाफ को हमारे बच्चों के जन्मदिन का तोहफा समझो। अरे शुक्रिया कमांडर आदम डाकू। चाहो अब पार्टी को एंजॉय करो। रे भाई सुनो हिप हॉप, यो काम उसे दे दो, क्रिमिनल्स को। मन ने वफादार आदमियों की सख्त जरूरत से, जो छोटे मोटे मामलों में बहके ना। हम कोई कातिल ना से, लोग यही समझते से, मेरे साले साहब भी। अरे ये क्या, ये तो डीजे आलोक है, ये भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आया है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद। अरे इसे तो आना ही था, क्योंकि मेरे पापा ने ही इसका करियर बनाया है। वो कैसे, मैं कुछ समझी नहीं।
जब आलोक के सारे गाने हिट हो रहे थे ना, तो एक कंपनी ने उसे 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया था और आलोक को वहाँ से निकलना था, पर उसका बॉस नहीं मान रहा था। फिर उसने पापा से मदद मांगी और पापा उस कंपनी के मालिक से मिलने गए। उसे 2 करोड़ रुपए की ऑफर दी कि आलोक को वो उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने दे, पर बॉस नहीं माना। तो पापा ने उसे ऐसी ऑफर दी कि वो बस 5,000 रुपए में मान गया। ऐसा तो क्या किया तुम्हारे पापा ने? बॉस को बोला कि इस टेबल पे या तो तुम्हारी साइन होगी या तुम्हारा सर। अरे क्या बात है रे बाबा, डीजे आलोक आया है, गाना तो बनता है। अरे क्यों नहीं, आज तो मेरे भाई का बर्थडे है, गाना तो बनता है। हाँ मेरे भाई, अपन को बहुत अच्छा लगा कि तू आया। बर्थडे है मेरे भाई का, बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बोलूं रे आलोक, तेरी आवाज में तो जादू है। अरे क्रिमिनल, अपन किधर जा रहे रे? हिप हॉप का कॉल आया था, कोई एक बंदा है जो सरकार के साले साहब के बेटे को परेशान कर रहा है, हमें उसे पकड़ के मारना है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ रे उनके साथ, बदला तो लेना ही पड़ेगा। कहाँ मिलेगा वो? हाँ, हिप हॉप ने एड्रेस तो दिया है, बोला कि वही मिलेगा वो, और फोटो भी भेज रहा है। ये लो हम पहुँच गए, ये वही जगह है जहाँ वो मिलेगा। चलो ढूंढो उसे, कहीं लिख रहा है क्या? अरे क्रिमिनल, वो देख, मेरे को तो वहाँ जो बंदा खड़ा है वही लगता है। देख, शक्ल से भी कमीना लगता है। हाँ वही लगता है, मारो साले को। अरे तेरी ऐसी की तैसी रे, सरकार के साले साहब के बेटे को परेशान करता है तू, तेरी हिम्मत इतनी। और मारो साले को, बताओ सरकार कौन है? कमांडर डाकू आदम के आदमी है हम, समझा? ये लो फोटो आ गया, चेक कर लेता हूँ, यही है ना वो? टेढ़ी की रुको रे, हमने गलत आदमी को पकड़ लिया। ये तो वो है सामने खड़ा मोटा साड़ा, पकड़ो उसे। अरे ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं, भागो। अरे पहले बताना चाहिए था ना, गलत आदमी को पीट दिया। सारे मोटे, कहाँ तक भागेगा, पकड़ा ही जाएगा, रुक जा। अरे क्या हुआ रे बाबा, पकड़ा गया कि नहीं? हाँ पकड़ा गया साला, मारो इसे अब। अरे छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो मुझे? मोटे, कमांडर डाकू आदम के परिवार से दुश्मनी लेके गलती कर दी तूने। ऊपर से तेरी वजह से हमने गलत आदमी को पीट दिया। ये मेरी शॉटगन ला रहे, खत्म कर देते इसको। नहीं नहीं, ऊपर से सिर्फ हाथ पैर तोड़ने का ही ऑर्डर आया है, खत्म नहीं करना इसको। अरे गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, आगे से कभी नहीं करूँगा, माफ कर दो। हाँ इतना काफी है, जा मोटे तू जा सकता है, अब आगे से ध्यान रखना। हाँ मैं तो अब उस कंपनी से ही इस्तीफा दे दूंगा।